हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 4.4 मैं स्टार्ट कराई ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਤੇ 4.4 ਦਾ ਬੇਟਾ ਥਰਡ ਸਮ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫਸਟ रो, ਚਾਹੇ ਫਸਟ रो ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸੈਕਿੰਡ रो ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਨਾਲ, फर्स्ट ਕਾਲਮ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल रिमेन सेम, चाहे ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਥਰਡ ਸਮ ਚ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੋਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ रो, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ रो ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕੋਫੈਕਟਰ ਮਾਈਨਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ रो ਦੇ ਕੋਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ रो ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, वो बच्चों किदा पहले फोकस करो सैकेंड रो के एलीमेंट्स से। सैकेंड रो के एलीमेंट्स ने 2, 0 ते 1। बच्चों सैकेंड रो नू यूज करके या सैकेंड रो के कोफैक्टरां नू यूज करना है टू इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट। तो बच्चों पहला स्टेप, सैकेंड रो का फर्स्ट एलीमेंट है 2 लिख लिया। उस तो बाद बच्चों मैं तुहानू पिछले वीडियो एक्सप्लेन किया है कि इनू आपां बोलना A to 1। मैं उदों तुहानू कहंदा रहा कि 2 + 1 3 ऑड बनता, ये कि साइन आ जाएगा नैगेटिव। लेकिन अज एक एक्सट्रा स्टैप करांगे क्योंकि उन्होंने सीधा नहीं बोलिया कि इवैल्यूएट दिस, उन्होंने कहा यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ सैकेंड रो। इस करके आप कोफैक्टर वाला स्टैप कंप्लीट करांगे। 2 × -1 की पावर, हाँ जी 2 की लोकेशन है A to 1। A to 1 का मतलब सैकेंड रो का फर्स्ट एलीमेंट 2 + 1। ओके बेटा, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिटरमिनेंट आएगा 2 रोज से 2 कॉलम वाला। और 2 वाली रो छड़ दो, 2 वाला कॉलम, बाकी साढ़े को बच गया 3 8 ते 2 3। 2 वाली रो छड़ती, 2 वाला कॉलम छड़ दो। नेक्स्ट बच्चों सैकेंड रो का सैकेंड एलीमेंट है 0 + 0। 0 की लोकेशन बच्चों हैगी है सैकेंड रो का सैकेंड एलीमेंट है A to 2, कितना आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2। डिटरमिनेंट बच्चों आ जाएगा 2 रोज ते 2 कॉलम वाला। 0 वाली रो छड़ दो, 0 वाला कॉलम छड़ दो, साढ़े को बन गया 5 8 1 3। इनफैक्ट ये सारे 0 हो जाना क्योंकि ये जो शुरू च आप एलीमेंट लिखा 0 × एनीथिंग, यह सारा 0 हो जाना। नैक्सट बच्चों सैकेंड रो का थर्ड एलीमेंट है 1, मैं लिख रहा +1। फिर बच्चों 1 की लोकेशन देखो, 1 हैगा 2 हैगा A to 1, A to 2, 1 हैगा A to 3। -1 की पावर कितनी 2 + 3, ते डिटरमिनेंट नाल दे आ जाएगा 2 रोज ते 2 कॉलम वाला। वो किदा 1 वाली रो छड़ दो, 1 वाला कॉलम छड़ दो, बाकी साढ़े को बचे 5 3 1 ते 2। तो बच्चों वी आर एक्सपेंडिंग या वी आर इवैल्यूएटिंग द डिटरमिनेंट बाय यूजिंग द सैकेंड रो, बाय यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ सैकेंड रो। सेम सम तो मैं पहला कराया है मोस्टली बाय यूजिंग द फर्स्ट रो। वो तो मैं सीधा ही नैगेटिव पॉजिटिव अगे तुहानू कह दिंदा कि जे -1 की पावर ऑड बनती है वो अगे नैगेटिव लगा दो, तो जे -1 की पावर ईवन बनती है तो पॉजिटिव रहेगा। अज मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया बिकॉज वी हैव टू यूज द कोफैक्टर्स ऑफ सैकेंड रो। तो बच्चों फाइनल स्टेज है -1 की पावर 2 + 1, ये बच्चों आ गया -2, नैगेटिव बन गया ना, इनटू नाल ही बच्चों मैं डिटरमिनेंट वैल्यूएट कर लगा 3 3 9 -16, 3 3 9 -16। सेंटर वाला पार्ट ये पूरा 0 हो गया। थर्ड की गल करिए, हाँ जी बच्चों -1 की पावर कितनी है 2 + 3 मतलब नैगेटिव, तो बाहर दे +1, 1 × नैगेटिव मतलब नैगेटिव आ गया। ओके, इनटू ब्रैकेट आ जाएगा यदि कैलकुलेशन 5 2 10 -3। और बच्चों साढ़े को फाइनल बनया -2 × -7 -7। बच्चों -14 माइनस साढ़ा बच्चों 21। फाइनल डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई बाय यूजिंग द सैकेंड रो ऑफ द डिटरमिनेंट। 4.4 एक्सरसाइज का बच्चों फोर्थ सम है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम। बच्चों तो मैं एक्सप्लेन किया है चाहे जी मर्जी रो यूज कर लो, जो मर्जी कॉलम यूज कर लो, रिजल्ट ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी सेम।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਫੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਸਮਾਲ a ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਤੇ ਕਹਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ A13। ਇਹ ਬੱਚੋ ਕੌਣ ਆ ਸਮਾਲ a23, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਬੱਚੋ ਸਮਾਲ a33। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਸਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਦਿਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਬੱਚੋ। ਇਹਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਥਰਡ ਕਾਲਮ। ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ yz ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਚ ਲਿਖਦਾ A13। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਫੈਕਟਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਉਹ A13 ਕੈਪੀਟਲ A13 ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ zx ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦਾ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ A23, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਫੈਕਟਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ A23। ਓਕੇ, ਪਰ ਕੋਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਦਾ A33 ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ A33। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਰੋ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਫੈਕਟਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਦਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਰੋ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਲਦੇ ਸਮਾਲ a11, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪੀਟਲ A11 ਪਲੱਸ ਸਮਾਲ a12, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪੀਟਲ A12 ਪਲੱਸ ਸਮਾਲ a13, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪੀਟਲ A13। ਜੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਸਮਾਲ a13 ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਰੋ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਹੈਗਾ yz ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ A13 ਦੇ ਕੋਫੈਕਟਰ ਦੀ। ਔਰ ਬੱਚੋ ਦਾ ਕੋਫੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ yz ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦੋ yz ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 + 3। ਓਕੇ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2 rows 2 ਕਾਲਮ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਣੇਗਾ yz ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦੋ yz ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਦੋ। ਉਹ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਬਣਿਆ 1y 1z। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਥਰਡ ਰੋ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ zx, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸਮਾਲ a23। ਇਹ ਬੱਚੋ ਆ ਗਿਆ zx ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ zx। ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹमें ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ A23 ਕੈਪੀਟਲ A23। ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਆਏਗਾ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 + 3, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ zx ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦੋ zx ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਦੋ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1x 1 ਤੇ z। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੱਚੋ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਦਾ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ xy ਔਰ xy ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ ਰੋ ਦਾ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਮਾਲ a33। ਉਹ ਬੱਚੋ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ xy ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਆਏਗਾ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 + 3, xy ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦੋ xy ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਦੋ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ 1x 1 ਤੇ ਕੀ ਬੱਚੋ y। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੌਣ ਆ yz ਦੇ ਨਾਲ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ z1 z -y ਪਲੱਸ zx, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 + 3 ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ zx ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ z - x। ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਪਲੱਸ xy, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 + 3 ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਬਣਿਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ xy, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ -1 ਦੀ 3 + 3। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਕੌਣ ਬਣਿਆ y - x। तो बच्चों बस जस्ट ब्रैकेट्स खोल लो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ yz² -y² z -z² x और प्लस zx² प्लस xy² एंड -x² y। और बच्चों में लगता कुछ भी ये कैंसल नहीं हो रहा, यो ਤੁਹਾਡਾ फाइनल रिजल्ट है। We evaluate the determinant by using the third column। ओके बच्चों, थर्ड कॉलम ने यूज किया तो जोड़े कोफैक्टर है वो एलिमेंट्स नाल मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम दे होंगे। इस
इस तरह A13 नाल A13 एस थर्ड रो का सैकेंड एलीमेंट है A23 नाल A23 फिर A33 नाल A33। बाकी बच्चों सारी मैं गल एक्सप्लेन करती है कि ये -1 की पावर किन्ने बढ़नी है। A13 वाले केस में 1+3, A23 वाले केस -1 की पावर 2+3, A33 वाले केस -1 की पावर 3+3। 4.4 एक्सरसाइज का बच्चों लास्ट सम है 5th। ये बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ओरली सम है, सानू डिटरमिनेंट दिता है और इस डिटरमिनेंट का समझ लो भी इवैल्यूएशन है आंसर है वो आप यूज करना है कि केड़ा सही आंसर। जिस तरह ए विच बच्चों की प्रॉब्लम आ, ये रिजल्ट नोट करियो A11 नाल A31 ये गल नहीं बनती। स्मॉल A11 नाल किन्ने आना कैपिटल A11 ने, स्मॉल A12 नाल A32 नहीं आना, किन्ने आना कैपिटल A12 ने। स्मॉल A12 नाल A12 का ही कोफैक्टर मल्टीप्लाई होना। जिदा बच्चों बी पार्ट की गल करिए ये सही लग रहा A11 नाल A11, A12 नाल A12 बट A13 नाल A31 इस करके गलत हो गया। ओके जे आप सी ऑप्शन की गल करिए ये बच्चों शुरू तो गलत हो गया। स्मॉल A21 नाल किन्ने आना कैपिटल A21 ने। ओके इस करके सी भी गलत हो गया। जे आप डी ऑप्शन की गल करिए A11 नाल A11 का कोफैक्टर मल्टीप्लाई होया, A21 नाल स्मॉल A21 का कोफैक्टर है और A31 नाल A31, इस करके बच्चों डी इज द राइट आंसर। नैक्सट बेटा मैं तुहानू एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करा रहा। ये बच्चों टॉपिक तुहानू मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल नाल रिलेटेड मोस्टली सम है और उसे फॉर्मूले ते फिर बेस्ड सम्स है कि प्रूव करो पॉइंट्स आर लीनियर, वो आप कल वाले लैक्चर च करांगे। अज बच्चों तुहानू मैं दस रहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किद्दां करना है बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट। जिवें एरियाज दे फॉर्मूले तुसीं लोअर क्लासेस च पढ़े होणगे, जिवें ट्रायंगल दे लेंथ्स पता होण ते हीरोज फॉर्मूला सी जां लास्ट ईयर आपां एक हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, पर अज मैं तुहानू जिहड़ा मैथड सिखावांगा ये बाय यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल है और डिटरमिनेंट्स नू यूज करके आपां ट्रायंगल दा एरिया फाइंड करना है। बच्चों दी एक टेक्निक है, फॉर्मूला समझ के चलो, थ्योरी चो पढ़ लेना वैसे फॉर्मूला। मेरा बेटा फॉर्मूला है एरिया नू मैं चलो डेल्टा में लिख देना, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ। एक डिटरमिनेंट तैयार करना आप जिहड़े तुहानू 3 वर्टिसेस दिते है उन्हां दे कॉलम नू लिख लो, कॉलम च लिख लो एक्स कोआर्डीनेट्स जिस तरह नजर आ रहा। पहले पॉइंट का एक्स कोआर्डीनेट 3 है, दूजे पॉइंट का -4 है, तीजे पॉइंट का 5 है। इन्हां नू फर्स्ट कॉलम च लिख लेना। एक्स कोआर्डीनेट्स आ रहे हैं 3 -4 ते 5। दूसरा कॉलम वाई कोआर्डीनेट्स सब बना लेना, नजर आ रहे तुहानू 8 2 ते 1, 8 2 एंड 1। ओके बच्चों, और थर्ड कॉलम अपने को लिखना हमेशा 1 1 1। यह बच्चों फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। एक सम बच्चों एक दो सम मैं तुहानू कंप्लीट कर देना, बाकी तुसीं आप भी कर सकते हो। डिटरमिनेंट नू किद्दां इवैल्यूएट करना वो मैं तुहानू सिखा चुका। तां हुण बच्चों जिहड़ी मर्जी रो या जिहड़े मर्जी कॉलम नाल एक्सपैंड कर लो, रिजल्ट विल बी सेम। जिस तरह जस्ट थोड़ा चिर पहले मैं तुहानू थर्ड कॉलम का सिखाया सी, मैं उहदे नाल तुहानू दोबारा समझा देना ताकि वह भी थोड़ा रिवाइज हो जाए। डेल्टा इक्वल टू हाफ के बाद बच्चों रहेगा। ओके हाफ तो बाद लो बच्चों मैं थर्ड कॉलम यूज कर लगा। थर्ड कॉलम के एलीमेंट्स नू किद्दां बोलते हैं A13 A23 A33 और उहदे नाल की आ जाएंगे उन्हां दे कोफैक्टर। जिस तरह A13 नाल कैपिटल A13, A23 नाल कैपिटल A23 और स्मॉल A33 नाल कैपिटल A33। जे पहली रो नाल एक्सपैंड करदा फिर आ जाना A11 नाल कैपिटल A11 प्लस A12 नाल कैपिटल A12 प्लस कैपिटल A13 नाल स्मॉल A13 नाल कैपिटल A13। कुछ मैं एक्सपेंशन लगान लगा। डेल्टा इक्वल टू 1/2 के बाहर आएगा। तो बच्चों सब तो पहले A13 की गल करिए, वो कौन है वो 1 दे नाल बच्चों की आएगा 1 दे नाल पहले 1 की लोकेशन देखो, 1 की लोकेशन तुहानू पता वा कौन है A13। हुण बच्चों आप डायरैक्ट ही करांगे, -1 की पावर लिखने की लोड़ नहीं। 1 की पोजीशन बोलो कौन है A13 ते 1 ते 3 नू ऐड किया की बनिया ईवन, इस करके 1 के अगे प्लस रहेगा।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਕੀ 1 ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦੋ 1 ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਉਹ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ -4 to 5 1 ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚੋ ਕਿਸੇ ਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦਾ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ A23 और A23 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 + 3 ਉਹ ਬੱਚੋ ਔਡ ਬਣਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆ ਰੋ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ 3851 ਓਕੇ ਬੱਚੋ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ A33 -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 + 3 ਈਵਨ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਏਗਾ ਆ ਰੋ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ 38 - 42 ਬਾਕੀ ਬੱਚੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਫ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੋ ਬਣਿਆ -4 - 10 ਇਹ ਬਣਿਆ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ 3 1 are 3 -40 प्लस तो बाद 3 2 are 6 प्लस 32 3 2 are 6 साइन चेंज हो जाना कि प्लस 32 3 1 are 3 -40 -4 1 are 4 -10 बच्चों की फाइनल कैलकुलेशन तुम कर लेनी -14 3 -40 बने -37 प्लस 37 और 38 ये बच्चों की कैलकुलेशन करके जो भी बनेगा वो नाल लिख देना स्केयर यूनिट्स वो तो बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल नेक्स्ट बच्चों फर्स्ट पार्ट है सेम टाइटल है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस आर दिस बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला की है हाफ डिटरमिनेंट पहले बच्चों तो ही एक्स कोऑर्डिनेट्स लिख दो तीनों पॉइंटा दे 1 6 4 नैक्सट बच्चों वाई कोऑर्डिनेट्स लिख दो वो बच्चों है 0 0 एंड 3 और थर्ड बच्चों तुम पता है कि अपने को कॉलम लिखना 1 1 1 बस बच्चों अगों एक्सपैंड कर लेना एक्सपैंड बच्चों मैं तुम्हें सिखा चुका तुम कोई भी कॉलम कोई भी रो यूज़ कर सकते जिवें तुहानूं हुणे मैं थर्ड कॉलम एक्सपैंड किया है हुण मैं तुहानूं फस्ट रो ना एक्सपैंड करके दसदा जिहड़ा मैं तुहानूं पहलां भी कई बार दस चुका हाफ तो रहेगा ही लो बच्चों सब तो पहले आ जाओ एलिमेंट्स की गल करिए 1 0 1 1 0 1 ए फर्स्ट रो दे एलिमेंट ਇਹਦੀ हेल्प नाल मैं एक्सपैंड कर लगा बाय यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो बच्चों 1 स्मॉल a 1 1 ए 1 आ गया अच्छा हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲ आना -1 ਦੀ पावर 1 + 1 मतलब पॉजिटिव इस करके 1 1 ही रहना 1 ਦੇ ਅੱਗੇ पॉजिटिव ही आना आ 1 वाली रो छड्डती 1 वाला कॉलम ਇਹ ਬਣਿਆ 0 1 3 1 नैक्सट बच्चों जी गल करिए नैक्सट एलीमेंट है 0 यह 0 जो लिखने की लड़ नहीं पर मैं लिख देना ये 0 बच्चों हैगा A12 स्मॉल A12 आ गया और बच्चों यह 0 के नाल तुहानूं पता की आनी है माइनस आनी है वो क्यों आनी है क्योंकि A12 -1 की पावर कितना बन जाता 1 + 2 3 नैगेटिव ऑड आता 1 + 2 इस करके ये अगे 0 के अगे किहड़ा साइन आना नैगेटिव वैसे 0 जिहड़ा वा लिखण की लोड़ नहीं 0 वाली रो छड्डती 0 वाला कॉलम साडे को बच्चों बनया 6 1 4 1 अगों बच्चों थर्ड ते लास्ट एलीमेंट है थर्ड रो दा फर्स्ट रो दा थर्ड एलीमेंट है 1 इहदी लोकेशन है A13 मतलब -1 की पावर 1 + 3 मतलब ईवन आ रहा 1 + 3 इस करके पॉजिटिव आएगा इतने आ गया +1 विद 1 वाली रो छड़ दो 1 वाला कॉलम ये बच्चों बने 6 0 4 3 ये बच्चों की कैलकुलेशन कर लो हाफ आना ही आना पहला बनया 0 1 are 0 -3 फाइनल -3 सेकंड वाला 0 हो गया सर थर्ड वाला 6 बाहर तो 1 ही भूल जाओ 6 3 are 18 बस और बच्चों रिजल्ट जोड़ा वा वो बन गया 1/2 × 15 मतलब 7.5 स्केयर यूनिट्स बच्चों मान लो कैलकुलेशन करने तो बाद कभी तो आंसर नैगेटिव च फाइनल आ जाता है हाफ -3 मान लो इतने है -18 तो वह बन गया -21/2 तो एरिया कभी नैगेटिव नहीं होंगे
ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੈਗੇटिव ਵੀ ਆए ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਕੁਅਰ ਯੂਨਿਟਸ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਸ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਕੁਅਰ ਯੂਨਿਟਸ First sum the बच्चों second part same statement we have to evaluate the area of that triangle by using determinants बच्चों ने explain किया area ਦਾ formula half x coordinates ਦਾ first column बन जाएगा 2 1 10 y coordinate ਦਾ second column बन जाएगा 7 1 8 और 1 1 1 third column ਇਹਦੀ बच्चों कैलकुलेशन करनी है ਹੁਣ evaluate करना है ਇਹਨੂੰ you can expand मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बच्चों 10 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਫੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਫ ਬਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ 2 2 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ a11 ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 + 1 ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਮਤਲਬ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਓਕੇ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ माइंड च कैलकुलेशन कर लो पॉजिटिव ये बच्चों नेगेटिव फिर है पॉजिटिव क्योंकि A1 1 है E1 बनता है टोटल 1 बनता है A1 2 है ऑड बनता इस करके 7 अगे नेगेटिव आएगा 1 अगे पॉजिटिव आएगा हाँ जी 2 वाली रो छड़ती 2 वाला कॉलम 1 1 8 1 तो 7 बच्चों A1 2 है इस करके -7 आएगा -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 3 -5 7 वाली रो छड़ दो 7 वाला कॉलम साढ़े को बचा 1 1 10 1 ओके बच्चों फिर A1 हैगा A13 का मतलब -1 की पावर 4 पॉजिटिव आ गया इतने +1 1 वाली रो छड़ दो 1 वाला कॉलम 1 1 10 8 बच्चों हाफ रहना बाकी बेटा देखना सोल्यूशन है 1 1 1 -8 फस्ट सेट चो 2 ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਸੈਟ ਚੋਂ 1 1 1 -10 ਥਰਡ ਸੈਟ ਚੋਂ +1 ਬਾਹਰ ਹੈ 8 1 8 -10 हाफ ये बच्चों फाइनल बने -14 +63 1 -10 नाल -7 मल्टीप्लाई करके और -2 है बच्चों की कैलकुलेशन कर लेनी है जो भी रिजल्ट बनेगा उतना लिख देना स्क्वायर यूनिट्स